हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ शर्मा। आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आज हम लोग देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले मेरी एक और वीडियो आ चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले जाके उसको देख के आइए, आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपने वो देख ली है तो इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, इस वीडियो में मैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस आपसे आपसे शेयर करूंगा। आपको मैं बताऊंगा कि सेकंड टाइप से कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ रेशियो टू क्वेश्चन सेकंड टाइप में पूछे कैसे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देखिए आता कैसे। अब बोलेगा क्या कि आपको दे दिया जाएगा कि ए रेशियो बी, यानी कि ए रेशियो बी। ठीक है, किसके इक्वल है? मान लीजिए ये है 2:3 के। ए रेशियो बी किसके इक्वल है? 2:3 के। सिंपल। आगे क्या बोलेगा? बी रेशियो सी किसके इक्वल है? 3:4 के। सिंपल। ए रेशियो बी इक्वल है 2:3 के, बी रेशियो सी इक्वल है 3:4 से। अब आपसे देखिए पूछा क्या जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि फाइंड आउट कीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी। आपसे यही पूछा जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक, इससे पहले मैंने आपको वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर आप इसको देखिए तभी समझ में आएगा। अगर आपने देख लिए तो बने रहिए। ठीक, ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे पता करेंगे, क्वेश्चन ऐसा है। ठीक, अब देखिए बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए बी और सी लिख लेना है। ठीक, कुछ भी नहीं करना, ए बी सी केवल लिख लेना है। ठीक, अब यहाँ पे ऊपर देखिए ए रेशियो बी क्या दे रखा है? 2:3 दे रखा है। ए रेशियो बी क्या दे रखा है? यानी कि ए के नीचे मैं क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा। बी के नीचे क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा। सिंपल। सबसे पहला काम। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे सी नहीं दे रखा है। ठीक, अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए बी रेशियो सी क्या दे रखा है? 3:4। 3:4। बी रेशियो 3 सी क्या दे रखा है? 3:4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी के नीचे, अब बी के नीचे यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 लिखेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? पहला काम क्या करना है, ए रेशियो बी जो कि 2:3 दे रखा है वो मैंने लिख लिया है। सिंपल। अब उसके बाद क्या करेंगे, बी रेशियो सी उसके नीचे लिखेंगे। अब बी के नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 दे रखा है तो बी के नीचे 3 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे सी कितना दे रखा है तो सी यहाँ पे लिखेंगे। ऊपर नहीं लिखना है, ऊपर नहीं लिखना है, नीचे लिखना है। यहाँ पे दूसरे स्टेप में, दूसरी लाइन में 3:4। ठीक, सबसे पहला काम समझ गए कि नहीं समझ गए? ए रेशियो बी 2:3 दे रखा है जो कि ऊपर लिखा है, उसके बाद दे रखा है बी रेशियो सी जो कि 3:4 दे रखा है, मैंने नीचे लिख लिया। बी के नीचे 3 जो कि दे रखा था और सी 4 था जो कि यहाँ पे लिख लिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक जगह खाली छूट गई और यहाँ पे एक जगह खाली छूट गई है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब इस खाली जगह को भी तो फिल करना होगा। अब ध्यान से समझिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, अब इस खाली जगह को कैसे फिल किया जाएगा? अब इस खाली जगह पे क्या आएगा? इस खाली जगह पे वही है। अब देखिए इसके बगल में कोई नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। जो उसके बगल में नंबर लिखा हुआ वही आएगा इसकी जगह पे। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3, तो इसके बगल में क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक, अगर यहाँ लिखा होता 4 तो यहाँ पे क्या आता? 4। 5 लिखा होता तो 5 आता। अभी तो फिलहाल 3 लिखा हुआ है तो 3 आएगा। समझ गए कि नहीं समझ पाए? समझ गए। अब यहाँ पे देखिए एक जगह खाली है। अब इसके बगल में तो इधर कुछ भी नहीं है। अब इसकी इधर साइड राइट साइड क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, तो इसके राइट साइड जो लिखा हुआ है वही इधर भी आएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब इसके बाद क्या काम करना है, इसके बाद सुन लीजिए। ये चीज समझ गए कैसे आया 3 3? ठीक, अब इसके बाद क्या काम करना है? अब इसके बाद क्या करेंगे, जो ये 2 और 3 दिख रहा है इनका आपस में क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। इनका आपस में क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। इनका आपस में क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। ध्यान समझिएगा, ऊपर नीचे 2 और 3, 3 और 3, 3 और 4, ऐसे ऊपर नीचे इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 3 2 जा 6, सिंपल। 3 3 जा 9, ठीक, और 3 4 जा 12 लिखा। अब ये लिखा हुआ है 6:9:12। जी हाँ, यही आपका क्या है? ए बी सी जो कि रेशियो था, ए बी रेशियो सी, यही पूछा गया था, ये आपके सामने आ गया। ए रेशियो बी रेशियो सी यही चीज है, 6 9 12। अब इसके बाद एक और काम है, इसके बाद ये काम है कि 6 9 12 किसी एक पर्टिकुलर टेबल से डिविजिबल है कि नहीं है? बिल्कुल है। 3
अब 3 की टेबल में 6 आता है, 3 की टेबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है, 3 की टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार में 6 आता है? ये आता है 2 की टेबल 2 बार में, 3 2 या 6। अब इसके बाद 9 कितनी बार में आता है? 3 3 या 9। 12 कितनी बार में आता है? 3 4 या 12। ठीक, तो एग्जैक्ट आंसर ये है 2 3 4। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ए रेशियो बी रेशियो सी की। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं, मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, नई चीज सीखोगे आप। देखो एक और क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि ए रेशियो बी दे रखा है, ए रेशियो बी दे रखा है, दे रखा है ये, मान लेते हैं 3 रेशियो 5। क्या दे रखा है? 3 रेशियो 5 दे रखा है। इसके बाद बी रेशियो सी कितना दे रखा है? बी रेशियो सी दे रखा है 5 रेशियो 8। 5 रेशियो कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। कहा जाएगा कि फाइंड आउट कीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी। क्या पता कीजिए? ए रेशियो बी रेशियो सी पता कीजिए। यही आपको मालूम करना है। आपको जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन करा दिया, एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं है। ध्यान समझिएगा, चुपचाप क्या करना है, ए बी और सी लिख लेना है। ठीक, इसके बाद क्या काम करना है, ए रेशियो बी दे रखा है 3 रेशियो 5, तो ए के नीचे 3 और बी के नीचे 5 लिख लेना है। ए के नीचे 3 और बी के नीचे 5 लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आ जाइए, क्या लिखा हुआ है? बी रेशियो सी, ये लिखा हुआ है 5 रेशियो 8। ठीक, बी रेशियो सी लिखा हुआ है 5 रेशियो 8, तो यहाँ नीचे लिखेंगे 5 रेशियो 8। समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे 5 रेशियो 8। अब यहाँ पे एक जगह खाली छूट गई है और यहाँ पे एक जगह खाली छूट गई। अब यहाँ पे क्या वैल्यूज आएंगी, मैंने आपको पहले बता दिया है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपको देखना है उसके बगल में क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन इधर साइड तो नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक जगह खाली है ना। अब इसके इधर लेफ्ट साइड तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन राइट साइड तो है ना, 5 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। इसके नेक्स्ट स्टेप क्या मैंने आपको बताया था? इसके बाद बताया था कि इनका आपस में क्या करा देना है? मल्टीप्लाई। इनका आपस में क्या करा देना है? मल्टीप्लाई। इनका आपस में क्या करा देना है? मल्टीप्लाई करा देना है। तो 3 5 जा कितना होता है? 15। ठीक है, 5 5 जा 25। ठीक है, और 8 5 जा 40। ठीक, अब यही आपका क्या है? आंसर है। मैं यहां पर लिख देता हूं 15 25 और 40। ठीक, अभी आपको देखना ये है कि 15 30 15 25 और 40 ये किसी एक पर्टिकुलर टेबल से डिविजिबल होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आपने देख के पता कर लिया होगा कि किससे होते हैं? 5 से होते हैं। 5 की टेबल में 15 आता है 3 बार में, 5 की टेबल में 25 आता है 5 बार में, 5 की टेबल में 80 आता है 8 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। एग्जैक्टली जो आंसर है 3 रेशियो 5 रेशियो 8 है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है 3 रेशियो 5 रेशियो 8, यही ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यूज हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, समझ लेना है। अब देखिए पूछा कर जाएगा, आपको दे दिया जाएगा ए रेशियो बी किसके इक्वल है? डिफरेंट नंबर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं ले लेता हूं यहां पे कुछ भी ले लेता हूं 9 रेशियो 5। ठीक, इसके बाद बी रेशियो सी दे रखा है 5 रेशियो 8। ठीक, सिंपल। आपसे पूछा जाएगा पता कीजिए फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। केवल यही क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। देखिए कैसे मालूम करते हैं। आपको क्या करना है मैंने पहले ही बता दिया है, ए बी और सी लिख लेना है। ठीक, कुछ भी नहीं करना, ए बी सी लिख लेना है। अब इसके बाद क्या काम करना है? ए रेशियो बी लिखा हुआ है, अब इस ए रेशियो बी है क्या? 9 रेशियो 5 है ना, तो ए के नीचे 9 और बी के नीचे 5। ए के नीचे 9 बी के नीचे 5। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे बी रेशियो सी लिखा हुआ है, वो है क्या? 5 रेशियो 8 है, तो बी के नीचे 5 और सी के नीचे 8।
इसके बाद मैंने क्या बताया था, यहाँ पे एक खाली जगह छूट गई और यहाँ पे एक खाली जगह छूट गई है। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे अब देखिए इसके लेफ्ट इसके राइट में तो कुछ भी नहीं है, देखिए लेफ्ट में है, लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। ठीक, जो चीज लिखा होगा लेफ्ट में या राइट में, कोई एक जगह लिखा होगा, लेफ्ट में लिखा होगा तो राइट में लिखा होगा, वही आएगा नंबर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसके लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन राइट में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 5। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। इसके बाद मैंने बताया इनका आपस में क्या करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना है ना, बहुत इजी है ना, बहुत इजी। ठीक है, तो 9 5 जा कितना होता है 45, 5 5 जा 25 और 8 5 जा 40। जी हाँ, यही आपका आंसर है। इसको देख लेते हैं, 45 25 रेशियो 40। ठीक है, अब देखिए 45 25 और 40 आप लोग समझ गए होंगे किससे डिविजिबल है, ये 5 से है, तो मैं कर देता हूं। अब 5 के टेबल में 45 कितनी बार में आता है, ये वो आता है 9 बार में। 25 5 के टेबल में कितनी बार में आता है, ये आता है 5 बार में। 40 5 के टेबल में कितनी बार में आता है, ये आता है 8 बार में। ठीक है, 9 5 8 9 5 8 यही रेशियो है, ए बी रेशियो सी, इसका यही आंसर है। बहुत इजी है, बहुत क्वेश्चन इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।